आज हमारे साथ बड़े खुसूसी मेहमान है साहिल अदीम साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। वी विल स्टार्ट विद दिस, लेकिन उससे पहले आप अक्सर जो बातें करते हैं वो कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, आज भी हो जाएंगी? या अगर हम इसने अंधेरों में रह रहे हों और बिल्कुल घुप अंधेरा हो, जुल्मत के साए हम पे हों, किसी भी जगह पे हों, और उधर से हमने रोशनी का सफ़र करना हो या सही जगह जाने पर, तो इधर उधर हाथ तो लगेगा। और अगर इधर उधर हाथ नहीं लग रहा और आप बाकायदा बगैर किसी रुकावट के आगे जा रहे हैं, देयर समथिंग रॉन्ग। वी आर लिविंग इन द डार्केस्ट ऑफ द एजेस राइट नाउ, स्पेशली पाकिस्तानी होने के नाते। फॉर मुस्लिम्स और फॉर ह्यूमैनिटी? Well, in generally, non-Muslims are calling this the lowest point of the morality. जब history of the human race के अंदर, even I think some point in time evolutionary biologists भी आ जाएंगे कि भाई evolution भी अपनी डिप्रेशन देखनी है, जिसने जिस लेवल पे हम जा रहे हैं या देख चुकी है या देख रही है हमारे थ्रू। मगर जब इस लेवल पे बुलिंग हो फॉर ऑफ इनेट जो राइट्स हैं इंसान की, वो इस तरीके से गासिबाना तौर पे हर जगह पे, घरों के अंदर, सोसाइटी के अंदर, इवन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर, यू सी बुलिंग गोइंग ऑन, देन यू हैव टू स्टार्ट। जो भी खड़ा हो जाता है ना गंगा की उल्टी समत में, उसको थपेड़े तो लगते हैं। ही बिकम्स द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी बिकॉज इफ़ ज़्यादातर लोग गलत हों और मैं अकेला खड़ा के कहना शुरू कर दूँ कि हाँ व्हाट, चूँकि सारे ही कह रहे हैं तो फिर ठीक ही होगा, देन आई एम गोइंग अगेंस्ट द वेरी कोर दैट आई वाज बोर्न फॉर एज अ ह्यूमन बीइंग। हमारी तो नेचुरल सेंस ऑफ मोरालिटी के खिलाफ जा रहा हूँ मैं। एनी ब्लाइंड मैन कैन सी कि इस वक्त ज़्यादातर लोग जो हैं वो गलतकारी पे पूरी तरीके से अपने आप को कन्विंस कर चुके हैं कि खैर है, चूँकि सारे कर रहे हैं तो, क्योंकि पॉलिटिकली भी, सोशली भी, फिलोसॉफिकली भी, थियोलॉजिकली भी, एवरीबडी। आई मीन इट डजंट टेक अ रॉकेट साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर हम ह्यूमन बिहेवियर देखें तो एक्सेप्शनल केसेस के अंदर नज़र आना शुरू हो गए हैं वो लोग जो पहले एटलीस्ट इतनी शरह में होते थे कि सही बात करते होते थे, सही बात कह देते थे। करने वाले तो चलो हमेशा से कम ही रहे हैं, बट तो अब तो वो भी हाँ में लाने वाले ट्रेनिंग के अंदर हम अपने बच्चों को खुद पाल रहे हैं कि बस हाँ में लाओ ताकि सर्वाइवल हो जाए। दिस इज़ द काइंड ऑफ फिलॉसफी दैट आई एम प्रैक्टिकली अगेंस्ट। आई वुड नेवर रेज माई ओन सन एंड डॉटर्स टू एक्चुअली जस्ट गो विद द क्राउड, गो विद द फ्लो। ना ही मेरे नबी से मुझे तालीम मिली है, ना ही मेरे अंदर से ये आवाज़ ऐसी आती है कि चूँकि सब कह रहे हैं तो सब कुछ ठीक हो गया। So in that way controversy is essential. It's inevitable. It's inevitable. ये मजबूरी है, नागुज़ीर है कि हम कंट्रोवर्शियल हों, क्योंकि कंट्रोवर्सी क्या होती है? ज़्यादातर लोगों की नॉर्मल कंसेंसस के अगेंस्ट कोई बात की जाए जो कि मायूब लगे, वियर्ड हो, स्ट्रेंज हो। सो ये तो प्रोफेसी है नबी अलैहिस्सलाम की कि द बेस्ट ऑफ द पीपल विल बी द वियर्डेस्ट, द मोस्ट स्ट्रेंज पीपल। तो वही होंगे ना ऑफ कोर्स जो उस वक्त कंट्रोवर्शियल लग रहे होंगे। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सो कमिंग टू इजराइल, जब इजराइल आपको लेक्चर दे ह्यूमन राइट्स के ऊपर, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? आई एक्चुअली डोंट ब्लेम इजराइल फॉर सेइंग व्हाटएवर ही इज सेइंग। वो शुरू दिन से ही 2 नंबरी करता आया है, वो माइक्रोफोन के अलावा भी करता है, माइक्रोफोन के ऊपर आपकी। मुझे अभी तक ये द क्रेजी थिंग राइट नाउ इज़ कि बिकॉज ऑफ व्हाटएवर इज़ गोइंग ऑन पॉलिटिकली इन पाकिस्तान, अब हम इसराइल के खिलाफ माइक्रोफोन पे आ गए हैं। इवन दो आई सी दिस वुमन, आई डू नॉट नो हर नेम, जो कि अभी आप लेक्चर दे रही थी टीवी पे, शी इज़ ट्राइंग टू हर बेस्ट टू सीम लाइक सारा पॉलन, सारा हुलिया वाला बनाया हुआ है। अपने पुराने 70 साल के हमारे करतूत इसराइल के प्रो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी के टॉप नॉच 20 40 दौरे कर चुके हैं इसराइल के अंडर द रेडार, एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन वी टॉकिंग अबाउट इसराइल। आई थिंक वी शुड बी campaigning against Israel regardless of PTI, regardless of, वो है नहीं यहाँ पर, तो I think we should like ये उनके हुलिये के ऊपर नहीं जाते। This is a senator. Oh no, this is psychology. This is psychology. It's not fair to. Or it is as fair as it gets. I'll tell you why. Because we have, see, when someone's holding a public office, you cannot have a personal preference of being right or wrong, especially when it comes to the matters of people. No, but surely she can dress up the way she wants to. Oh yeah, well, Pakistan के norm के हिसाब से she is dressed up. It's nothing like dressing. And I'll tell you why I picked Sarah Palin. Okay, she's the most pro-Israel person. You need to be really picky about what you're representing. Okay, I don't pick out on people's dresses. I'm talking about why people dress. You meant कि उनका inclination towards Israel है. Well, I'm talking about fascination towards becoming whoever they want to become. I'll tell you a reason. इसराइल ने, मैं आपको मिसाल देता हूँ, 16 अपाची हेलीकॉप्टर्स अमेरिका ने इसराइल को दिए थे जब नवाज शरीफ साहब का दौरा था।
और नवाज शरीफ साहब ने जाके उनसे कहा था कि मेरी बेगम ने आपके लिए काले चने बनाए हैं, जो बराक ओबामा से। द डे इसराइल को 16 अपाची हेलीकॉप्टर अमेरिका ने दिए थे। ओके, एक मुस्लिम कंट्री का वो वाला मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पे बना हुआ, उसका प्राइम मिनिस्टर जाके उस बंदे को जाके बैठ के कह रहा हो कि हाँ 16 अपाची हेलीकॉप्टर अपने फ़लस्तीनियों को मारने के लिए दिए हैं, इट्स ओके, मगर मेरी अम्मी ने, मेरी बेगम ने आपके लिए काले चने भी गिफ्ट किए। सॉरी बट कोटेड वेयर, कहाँ से कहाँ ये बात आई है? वो ओबामा और नवाज शरीफ की मीटिंग, you did not know that? You're saying the same day it happened, that's what you're saying? Well, he went the next day, but it had happened 24 hours before. Nawaz Sharif saab went to meet Barack Obama. Of course, Barack Obama did not plan Nawaz Sharif's meeting and Apache helicopters. It was a diplomatic meeting. Chale, diplomatic. So don't sending you think diplomatic Apache helicopters to Israel to kill Palestinians is not a matter for us Pakistani Muslims? What kind of diplomacy? इसी डिप्लोमेसी के तो मैं खिलाफ हूँ। यही तो डिप्लोमेसी की मैं आपको कह रहा हूँ कि दिस इज जस्ट लिप सर्विस गोइंग ऑन राइट नाउ। इफ एनीवन वाज सीरियस अगेंस्ट इजराइल, देयर शुड हैव बीन अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट इन पाकिस्तान, स्पेशली पॉलिटिकली। ये जो पॉलिटिशियंस हैं ना, इन्होंने प्रेसिडेंसी वो सेट की हुई है कि आम यूथ तो ये समझता है कि यही है सही, और सही करने का तरीका यही है कि जाकर यूएन में पीटीआई ने स्पीच दे दी इसराइल के खिलाफ या प्रो पैलेस्टीन। दैट्स इट। वी शुड हैव बीन फ्रॉम डे वन सेइंग कि ये 5 बदमाश करने के लिए, और अमेरिका वीटो कर देता है। वी शुड नॉट गो अगेंस्ट, से वी शुड गो अगेंस्ट दैट वन बुली दैट ऑलवेज वीटोज द रेस्ट ऑफ अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब भी ह्यूमन राइट्स या देयर सो मेनी, इवन इसराइल के अंदर उसकी जो सुप्रीम कोर्ट के जज तक ने कह दिया कि हाँ वॉर क्राइम्स तो हम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई, जब रेजोल्यूशन पास करती है तो अमेरिका वीटो कर देता है। उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग? सी दैट्स द रियल कंटेंशन। अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है तो जस्ट डू रियल पॉलिटिक्स। एटलीस्ट यूथ को सही और गलत की तमीज़ तो देना। क्योंकि आपने मेंशन किया यूथ को, वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट यूथ आल्सो, लेकिन पहले ज़रा इस्लामोफोबिया की तरफ भी आते हैं। ये अगेन एक टॉपिक है, और मैंने कहा था कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ और ये आखिरी दफ़ा भी नहीं हुआ। आई एम श्योर यू विल एग्री, बार बार होता है इंटरनेशनली। हम इसके ऊपर बात भी करते हैं, इस्लामोफोबिया के ऊपर बहुत आवाज़ भी उठाई, लेकिन एक बार बार ऐसे मामला क्यों होते हैं? एक मुल्क में बाकायदा एप्लीकेशन जाए कि मैं कुरान पाक जलाना चाहता हूँ, इजाज़त भी मिल जाए, जला भी दिया जाए, मस्जिद में जला दिया जाए, और जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको सज़ा दे दी जाए। कैन यू बिलीव दैट? Oh no, not only don't believe that, but I know it's going to go on. I'll tell you, such an amazing, अल्लाह की तरफ से ये ऐसे मौके पे कॉन्टेक्स्ट ये बना इसराइल का ही। Let's assume for a second, before I actually go into the analogy, I want to ask you a very personal question here, Fariha. Do you actually feel bad जब कुरान पाक जलाया जाता है? In your heart of hearts, do you think this is the worst thing that can happen to a Muslim community? उनके sentiments को इस तरीके से आग लगाई जाए? I would believe that. Yeah, of course. Yeah, we burn, practically we burn alive, right? We burn from within कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है? समझ लें, I'll tell you why I'm talking about Israel here. अगर कोई दुनिया में तौरात की कॉपी पकड़े और जो ओल्ड टेस्टमेंट है, ओके, या तालमूद की कॉपी, और उसको आग लगाए, I'll tell you कि असल में कौम जो जिंदा होती हैं तो रिएक्शन कैसे देती है। तेल अवीव की सड़कों पे 500 बंदे या उनके रैबाइज उठ के प्लाकार्ड लेके प्रोटेस्ट नहीं करेंगे वो, अगर हम तौरात की कॉपी जलाएं तो। दिस इज़ अ क्वेश्चन एवरीवन नोज द आंसर टू, कि फिर क्या होगा जिस दिन हमने तौरात की कॉपी जलाई तो। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम ट्रेनिंग द यूथ कि किस तरीके से देखना होता है। अगर मैं पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के ऊपर कोई एक आम सा बशिंदा, फौजी नहीं, आम सा बशिंदा, अनायत हुसैन साहब और उसकी बेगम और उसके 4 बच्चे पिस्तौलें उठाएं और इंडिया की तरफ फायर खोल दें, क्या ये ऐलान जंग नहीं होगा? ओके, बिल्कुल इसी तरीके से इस्लाम ने मुसलमानों को कुरान पाक इज़ द एजेंसी एंड वी आर द एजेंट्स। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट कुरान पाक एक्चुअली इज़। इट इज़ नॉट जस्ट अ सेंटिमेंटल वैल्यू दैट इज अटैच्ड टू द कुरान। राइट। ओके, सो जब कुरान पाक को आगे लगाई जाती है ना कभी कहीं पे भी, असल में वो ऐलान जंग होता है। बिकॉज वी, और किसी और मुल्क के लिए हो ना हो, पाकिस्तानियों के लिए ज़रूर होता है। यू नो व्हाई? बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द कुरान। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। वी आर द ओनली कंट्री, एंड यू नो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इसराइल? बिकॉज दैट इज़ द ओनली अदर कंट्री जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन तौरात है। ठीक। Okay? Yes. There is no other 2 countries who actually represent their nationalism through the constitution of a divine literature. ये सिर्फ 2 मुल्क हैं, इसराइल और पाकिस्तान।
जिन्होंने डिवाइन लिटरेचर के ऊपर अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो बेस कर दिया हुआ है। सो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आग लगाई जाएगी तो फिर जाहिर है ऐलान जंग होना चाहिए। और ऐलान जंग ऑब्वियसली वी आर नॉट जस्ट गोना गो पैक अप आवर गन्स एंड स्टार्ट ब्लेजिंग fire, but at least do something about it which actually gets the government segregated, agitated कि भाई ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। हमारे 50,000 मौलवी इकट्ठे भी हो जाएं, 8-9 स्कूलों के अंदर भी वॉक और कैंडल्स बर्निंग शुरू कर दें, उससे क्या आ जाएगा उस स्टूडेंट के, उस बच्चे को क्या होगा? We need a proper government which has Quran in the governance, which actually tells the people that this is a declaration of war अगर अपने कुरान को हाथ लगाए इस तरीके से। तो पर ये जो आपने बात की है ठीक है ऑन पेपर, बट do you really think Pakistan is actually Islamic Jamhuriyat Pakistan or it's just in paper? No, Pakistan is Islamic Jamhuriyat Pakistan. See, I'm not going to let anybody get confused. It is written, it is in black and white. But Pakistan is people जो समझते हैं कि religion को segregate करें और पाकिस्तान को, there are people who think Pakistanis are not Muslims, but Pakistan is. Make sure you understand that. But then there are many non-Muslims in Pakistan. Yeah, I'm talking about only the Muslim community, okay? Why? Which is the green part. Well, I'm not going to force a Christian to die for the Quran, right? हाँ, ठीक है, He doesn't. वो कहता नहीं है कि मेरा belief है अभी इस पे। मैं तो और आप तो कहते हैं। Okay. So हम specifically कुरान के उस पे बात करें। Yeah, I'm talking about no, मैं constitution की बात कर रहा हूँ। Okay. So once we know कि हमने there's enough number of people who actually are competent enough, politically competent enough, they would be able to rally in a totally different way in totally different places. Burn the Quran Day या Sweden में burning a Quran should have straight up सबसे पहले the least of course I don't believe in this UN thing because of these 5 bullies. कि इंस्टेंटली यूएन कि अगली दफा ऐसे होगा यूएन चढ़ाई करेगी इसके ऊपर। कैन आई क्विकली से इन्हीं 5 जिनका पुलिस कह रहे हैं उसमें पाकिस्तान के फ्रेंड्स भी तो हैं, मदद भी तो करते हैं पाकिस्तान की। सो ही इज अलाउड कि अगर वो मेरा दोस्त है तो उसको असूल तोड़ने की इजाजत है। नो आई एग्री विद यू, लेकिन हेल्प भी तो करते हैं पाकिस्तान की। दैट्स अ फैक्ट, पाकिस्तान इज अ वीक। दैट हेल्प शुड नॉट कम एज अ ब्राइब ना, कि तू मेरी हेल्प करता है तो मैं चुप रहूंगा, जब मेरे दीन की बारी आएगी तो ठीक, तो फिर तो ब्राइबरी आओगी ना, फिर तो राइट, वी आर सेलिंग आवरसेल्व्स टू द डेविल देन। ओके, I'm not against China or anything. I'm against whoever is breaking the principle. Even वो गैर मुस्लिम कर रहा है गलत, और अगर जो गलत मुसलमान भी करेगा तभी, अभी तो खैर मुसलमान है ही नहीं 500 में ना, वो तो एक अलग कहानी है कि वो क्यों नहीं है। बट आई एम नॉट सेइंग कि किसी मुसलमान को रिप्रेजेंटेशन दे, छठा वीटो क्रिएट करे। आई एम जस्ट सेइंग व्हाई 5 पुलिस। अब मैं और आप यहाँ पे बैठ के 5 पुलिस को ख़त्म नहीं करेंगे, वही बात होगी कि मैं और आप प्रोटेस्ट करें और स्वीडन में कुरान चलाया जा रहा है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज पॉलिटिशियंस। ये पॉलिटिशियंस ने पॉलिटिक्स का लफ्ज़ पोल्यूट किया हुआ है। आम आपका बेटा भी और मेरा बेटा भी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। यू नो व्हाई? दे थिंक इज फॉर गून्स लाइक दीज, दे हैव टेंटेड इट आउट ऑफ द इस्लामिक फिलॉसफी। असल में मुसलमान बाय बर्थ पॉलिटिशियन होता है। जैसे हम कलमा पढ़ते हैं, वी आर इनसाइड द पॉलिटिकल रेलम। अगर हम पॉलिटिकल फोर्स नहीं रखते, हम तो मुसलमान कहलाने के काबिल भी नहीं चाहिए, बिकॉज वी बिकम अ कैंसर। So I need you, especially who, for example, let me just talk about you here. You are in the position, you are in media, you are a competent person of the field that you represent. अगर आप कुरान competent हो, तो जितनी पावर आपके पास इस वक्त है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितनी यूजफुल बुलेट हैं आप, in terms of fighting the big war against whatever is going on, whatever I'm talking about. इसराइल हो, for example, इसराइली का केस ले लें, पाकिस्तान का मीडिया, ये फॉरेन ऑफिस की जो रिलीज है ना, ये तकरीबन रोज़ मोर कॉम्पिटेंटली अगेंस्ट द क्राइम्स ऑफ इसराइल पाकिस्तान के मीडिया पे होनी चाहिए। बट यू नेवर सी इसराइल जो कुछ भी कर रहा है, घिनौने तरीन जुर्म कर रहा है, पाकिस्तान के मीडिया को ना सिर्फ वो बताने नहीं आते, बल्कि उनको पता ही नहीं होते। अगर पता चल भी जाए तो वो बता नहीं सकते, बिकॉज दे कैन नॉट आर्टिकुलेट कि यूथ को ट्रेन कैसे करना है। सो वी आर ट्रेनिंग देम थ्रू फेसेस लाइक दीज जो टीवी पे इस वक्त कहते हैं, और सोचें अगर इस तरह के ट्रेनर होंगे तो अगली नस्ल कैसे निकलेगी। So, आपकी बड़ी इंटरेक्शन होती है यूथ के साथ, आपके लेक्चर्स मोस्टली उनके बारे में होते हैं। वो आपको क्या लगा, क्या प्रॉब्लम्स है उनकी इस वक्त, क्या क्वेश्चंस आपसे बार-बार होता है? टॉक शोज प्रॉब्लम है। वो बड़ी, yet you're sitting on one yeah that's what I'm saying, that's exactly why I came here. मेरी टीम ने भी कहा था सर किधर जा रहे हैं, and I said no बच्चे को I'll take it in a stride, but we're honored that you're here. Yeah, right? I am too. I don't feel no this takes a lot of guts for someone to call a guy like me. Okay. So hats off to you. Yeah. So you think कि talk shows खराब कर रहे हैं youth को? Journalism, weak journalists.